नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लाभ हानि का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हो, इतना मेरे वीडियो को पसंद करते हो, इतने ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, लेकिन शेयर नहीं करते हो। दोस्तों अगर शेयर कर देते व्हाट्सएप फेसबुक में तो मेरा वीडियो और मेरा चैनल जो है और ज़्यादा बड़ा होता, ज़्यादा जनसंख्या लोग मेरे पास जुड़ पाते, ज़्यादा लोग मुझे देख पाते। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को बस शेयर कर देना यार। कोई फीस आपसे मैं नहीं ले रहा हूँ पढ़ाने का, बस एक बार शेयर कर देना पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर जो एजुकेशन वाले ग्रुप हैं उसमें शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग फटाफट से इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत इंटरेस्ट से मज़ा से मैं पढ़ाता हूँ, उसी टाइप से आप भी मज़े से पढ़ा करिए तो और भी मज़ा आएगा। और कुछ कमेंट भी कर देना उल्टा सीधा गाली वाली, जो अच्छा लगे जो बुरा लगे उसको बोल दिया करना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज से पहले जो मैं लाभ हानि बताया करता था उसमें क्या होता था कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हम लोग निकाला करते थे, और आज वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पहले से दिया होगा और हम लोग को क्रय मूल्य निकालना होगा। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन व्यापम में आता है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन नोट करिएगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 2160 रुपये में बेचा तो उस दुकानदार को 20% की लाभ हुई। तो दोस्तों इसमें क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार है, वह अपने सामान को 2160 रुपये में बेचता है, तो उसको कितना लाभ होता है? तो लाभ होता है उसको 20% का, 20% का लाभ हो जाता है। तो हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन में एक काम करिएगा कि मान लीजिए वह वस्तु कितने का था, 100 रुपये में खरीदा था, अभी ये बेचा है, उस नंबर को भूल जाइए, ठीक है। माना कि वह 100 रुपये का वस्तु था और उसको कितना में बेच रहा है, तो वो व्यक्ति 20% बढ़ा के मतलब 120 रुपये में बेच दे रहा है। 100 रुपये का 120 रुपये में बेच दे रहा है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद देखिएगा कि ये क्या है? क्रय मूल्य, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये क्या है? क्रय मूल्य है और ये है विक्रय मूल्य। मैं बोला 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य को दे दिया है, मतलब 120 वाला जो ये मान लीजिए अनुपात में है, तो 120 वाले को नंबर को वास्तव में दे दिया है। तो दोस्तों अगर मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरे से मैथ्स आप लोग पढ़े हो तो अनुपात समानुपात में पढ़ाया था, तो बोला था रेशियो 2 ठो दिया है, अगर 1 ठो का नंबर दिया है तो इसका वाला नंबर अर्थात क्रय मूल्य को हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए बताता हूँ, नहीं देखे हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं पूरा कुछ बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं देखे तो नहीं बनेगा, मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। 100 अनुपात 120 है, तो इसमें से सेलिंग प्राइस को दे दिया है 2160। तो क्या करेंगे, इसका ये अनुपात है और ये वास्तव में नंबर दिया है, मतलब ये डुप्लीकेट नंबर हम लोग मांगने हैं और ये एक विक्रय मूल्य डुप्लीकेट माने हैं और वास्तव में विक्रय मूल्य को भी दे दिया है। तो ये वास्तव और विक्रय को हम लोग भाग कर देंगे 2160 भागित 120, ठीक है। और निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों क्रय मूल्य के साथ हम लोग इस 100 के साथ ये वाले 100 के साथ गुणा कर देंगे, तो हम लोग का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इसको 2 से और इसको मैं काट सकता हूँ 6 7 8 9, 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 सत्ते 21 हो जाएगा,
और फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 छक्का 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, मतलब हम लोग का कितना हो जाएगा 18 और 100 में गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसको 18 और 100 को गुणा करेंगे तो 1800 मतलब 1800 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए। एक बार और रिपीट करूँ क्या? देखिए, इसमें बोला था कि एक दुकानदार है, वह अपने वस्तु को 2160 रुपये में बेच देता है। कितने में बेच देता है? 2160 रुपये में बेच देता है, तो उसको 20% का लाभ हो जाता है। उसको 20% का लाभ हो जाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। उसका क्रय मूल्य, क्वेश्चन यहीं तक है, एक इसका क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ से हल कर रहे हैं हम लोग। तो मान लिए कि क्रय मूल्य कितना है, माना कि क्रय मूल्य जो हम लोग क्रय किए उस वस्तु का, उसका मूल्य कितना है 100 रुपये। तो 20% के लाभ में बेच रहा है तो कितना बेच देगा 120 रुपया में बेच देगा। तो इसको माने हैं ये डुप्लीकेट नंबर है, और हम लोग का विक्रय मूल्य वास्तविक नंबर भी दे दिया है 2160। तो 2160 और 120 को हम लोग भाग कर देंगे एक दूसरे से, और जो चीज़ निकालना है, अच्छा 100% निकालना है, तो हम लोग विक्रय मूल्य हम लोग का निकल जाएगा 1800। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। 2890 रुपये में एक वस्तु को बेचा गया तो उस दुकानदार को 15% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? एक बार और, 2890 रुपये में एक वस्तु को बेचा गया तो उस दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया है, तो हम लोग का 2890, 1800 नहीं 2890 दिया है, जिसमें 15% की, अगर इतना में अगर वो व्यक्ति बेचता है तो हम लोग का 15% का क्या होता है, हानि होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को क्रय मूल्य बताना है, इसको बताना है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, हम लोग हल करते हैं इसको। देखिएगा कि माना कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, उसको 15% माइनस करेंगे, मतलब 100 में 15 गया तो हम लोग का 85 बचेगा, 100 में 15 जाएगा तो 85 बचेगा। मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य है, और ये सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य है। तो इसमें विक्रय मूल्य को दे दिया है, मतलब इसका मान को दे दिया है 2890 रुपये। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 2890 रुपये भागित में 85 कर देंगे, और 100 का मान निकालना है, अर्थात क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें काटना कठिन है, तो इसको हम लोग 17 से काटते हैं। 17 25 हो जाएगा 85, और यहाँ पर हो जाएगा 170 से पूरा कट जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर से इसको 5 से काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 चौको 20, मतलब 34 हो जाएगा। और ये 34 को 100 से गुणा कर देंगे, मतलब 3400 हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसका क्रय मूल्य कितना था, तो 3400 इसका क्रय मूल्य था। समझ गए? एक बार और रिपीट करूं क्या, देखिएगा। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 2890 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जाता है, 2890 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जाता है, तो उस दुकानदार को 15% का हानि हो जाता है। कितना हो जाता है, 15% का हानि हो जाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। देखिए क्या होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और उसका लाभ।
किसी भी सौदा में बस इतना ही होगा ना, तो उसमें क्या दे दिया है, बेचने वाले रुपया को दे दिया है और लाभ को प्रतिशत के रूप में दे दिया है, और हम लोग का उसको क्रय मूल्य को बताना है। तो हम लोग क्या किए कि मान लिए 100 रुपये में उसको खरीदे थे, इस नंबर को अभी भूल जाओ, इतना बड़ा नंबर, 100 रुपये में खरीदे थे, 85 रुपया में बेच दिए। 85 में क्यों बेचे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 15% लॉस में बेचता है, 15% हानि में बेचता है, इस कारण से 85 रुपये में उसको बेच दिए। 15 माइनस 100 में 15 माइनस कर दिए तो 85 आ गया। अब देखिए यह क्रय मूल्य है 100 और 85 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य का नंबर दे दिया है यहाँ पर, विक्रय मूल्य का ये तो डुप्लीकेट नंबर है 100 और 85, तो इसका विक्रय मूल्य का जो है वास्तविक नंबर दे दिया है कितना, 2890। तो हम लोग 2890 को 85 से भाग कर दिए, और जिस चीज़ का निकालना है अर्थात 100% निकालना है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%, जिस प्रकार क्रय मूल्य भी 100% था तो इसलिए 100% निकाल दिए, तो हम लोग का आंसर आ गया 3400। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। किसी वस्तु का, आपकी स्क्रीन में भी शो हो रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3480 है, तो दुकानदार को 25% का हानि होता है। 25% का हानि होता है, तो इतना ही लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होनी चाहिए, इतना ही लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिएगा, ठीक है, एक वस्तु को कितना में सेल किया जाता है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो 3480 रुपये में सेल कर दिया जाता है दोस्तों, जिससे क्या होता है 25% का हानि होता है, अर्थात लॉस होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो इतना ही लाभ लेने के लिए कितना विक्रय मूल्य होनी चाहिए। तो हम लोग को फिर से विक्रय मूल्य ही बताना है। चलिए हल करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, देखिएगा, फिर वही पुराना नियम अपना, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो माना कि 100 रुपये का वह वस्तु था, क्या था, क्रय मूल्य, ठीक है, उसको हम लोग 25% के हानि में, मतलब कि 25% हानि करेंगे तो 75% आ जाएगा। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 100 रुपये का था, इसको 25% हानि सह के हम लोग माइनस कर देंगे ना, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। 75 रुपये में बेच दिए, 100 रुपये में खरीदे, 75 रुपये में बेच दिए। 75 रुपये में क्यों बेच दिए, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% लॉस में बेचो उसको, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, देखिएगा, हानि होता है तो उतना ही लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिएगा, तो उतना ही लाभ के लिए, तो उतना ही लाभ मतलब 25% लाभ के लिए कितना विक्रय मूल्य होगा, तो वह विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। समझ गए, 125 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, मतलब 75 का मान दे दिया है, मतलब कितना दे दिया है, 75 का मान 3480 दे दिया है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 3480 भागित में 75 कर देंगे, और हम लोग का इसका मान पूछा है उतना ही लाभ। उतना ही लाभ का मतलब क्या समझते हो, मतलब कि यहाँ हम लोग 100 में से 75 में बेच रहे हैं, तो 25 का यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, मतलब 25% का हानि हो रहा है, और बोल रहा है इसी 25% का लाभ चाहिए हम लोग को, मतलब 100 रुपये का ही है वो वस्तु, तो 125 में ना बेचेंगे, तो 125% का मतलब 25% का उसको लाभ हो जाएगा। तो 125% यहाँ पे 125% से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 छक्का 30,
और फिर 4, 5 9 45 और 3 5 छक्का 30, ठीक है। 5 तिहाई 15, ठीक है, या फिर 3 से ही 5 3 पचे 15, 5 3 बचा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग 5 से इसको काट देते हैं तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, यहाँ 25 बचा, यहाँ पर 232 बचा। 232 गुणा में 25 बचा है तो 5 दूना 10 की 0 हासिल, 1 5 ते 15, 16 की 6 हासिल, 1 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा। यहाँ पे जगह छोड़ देंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 0 कर दिए, 4 और 6 10 और 0 हासिल, 1 और 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। और यहाँ पे 5, 5800 इसका आंसर हो जाएगा। 5800 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बोलोगे तो एक बार और मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। क्या हुआ था कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3480 रुपये था, बेचने का मूल्य कितना था? 3480 रुपये था। तो उस दुकानदार को 25% की हानि हो रही थी। अगर 3480 में अगर बेचता हुआ तो 25% का हानि हो रहा था, लेकिन उसी वस्तु को 25% हानि न सह के 25% लाभ में अगर बेचना चाहेगा तो कितना में बेचेगा? बोल रहा है 25% का हानि नहीं, मेरे को 25% का लाभ चाहिए, तो वह कितना में बेचेगा? तो दोस्तों मैं माना कि एक डुप्लीकेट नंबर माना कि 100 रुपये में उसको खरीदे थे, तो हम लोग 25% की हानि में बेचने के लिए कितना में बेच देंगे? 100 में 25 माइनस करेंगे और 75 रुपये में बेच सकते थे। लेकिन बोल रहा है कि 75 में नहीं बेचना है उसको, इसका जो है 25% और चाहिए, मतलब 125 रुपया में उसको बेच सकते हैं। कितना में बेच रहा था वो आदमी? तो इतना में बेच रहा था। 75% वाले में 25% लॉस करके बेच रहा था, मतलब 75 वाला का नंबर दिया है 3480, तो 75 और 3480 को भाग कर देंगे और 125 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 125% उसको चाहिए था, 25% लाभ चाहिए था। तो हम लोग का 5800 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला है दोस्तों, अगर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 1560 रुपये बढ़ा दिया जाए तो, अगर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 1560 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 4% हानि के जगह में 8% लाभ में बदल जाता है, तो क्रय मूल्य बताइए। समझ गए? देखिए, अगर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को, अगर किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस कितना है? 1560 रुपये है। इसमें क्या होता है? 4% लाभ, तो 4% लाभ के जगह 8% लाभ में बदल जाता है। तो हम लोग का बताना है 4% हानि के जगह में 8% लाभ में बदल जाता है, ठीक है। 1560 रुपये सेलिंग प्राइस में 1560 रुपये और भी प्लस कर दिया जाता है, तो वह 4% का हानि हो रहा था, उसको 8% का लाभ होने लग जाता है। पिछला जो क्वेश्चन अभी मैं कराया सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया है उसमें, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि वह 100 रुपये का था, तो 4% के हानि में बेचता है तो 96 रुपये में बेचता है। और अगर उसको हम लोग 8% के लाभ में बेचते हैं, 8% के लाभ में बेचते हैं तो 108 रुपये में बेचेंगे।
हम लोग का इतना में अगर बेच रहा है 96 रुपये में बेच रहा है तो उसको 4% का हानि हो रहा है, और इतना में बेच रहा है तो 8% का लाभ हो रहा है, क्योंकि 8% लिख दिए, 8% का लाभ हो रहा है। तो मतलब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इतना में बेच रहा है तो 4% का हानि हो रहा है, तो उसमें अगर 1560 रुपये और जोड़ दें, उसमें अगर 1560 रुपये और जोड़कर अगर उस मूल्य को बढ़ा देता 1560, जितना में भी बेच रहा है वो XYZ, मान लीजिए 10 रुपये में बेच रहा है, प्लस में 1560 रुपये और भी कर देता तो वह कितना हो जाता, इतना हो जाता, तो वह कितना में हो जाता, इतना में बिकता तो 108 रुपये, मतलब 8% का लाभ होता। मतलब जितना में भी बेच रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जितना में भी बेच रहा है उससे 1560 रुपये और जोड़ देता तो उसको 8% का लाभ हो जाता। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का अंतर दिया है, वहाँ पे जोड़ देता बोल दिया है ना, तो इन दोनों का अंतर दे दिया है, मतलब हम लोग का 4 और 8 कितना 12% का अंतर दे दिया है। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे है मान लीजिए क्रय मूल्य, तो उसको अगर 1 2 3 4 माइनस 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 मतलब लॉस में है, इतना में अगर बेचता है तो उसको लॉस होगा, लेकिन वह 1 2 3 4 5 6 7 8 में, यहाँ पर 8 में बेचता है तो उसको लाभ 8% का लाभ होता। मतलब ये 8, इधर से ये लाभ 8 और इधर से ये हानि वाला 8 में 4, मतलब टोटल कितना 12% का, तो 12% को यहाँ पर दे दिया है 1560। समझिए, क्वेश्चन को 1 2 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। 12 दिया है, 12 दिया है, और हम लोग को कितना निकालना है, 100% निकालना है, क्रय मूल्य ही निकालना है ना, तो उसका क्रय मूल्य निकालिए बोल रहा है। तो क्रय मूल्य हम लोग का कितना माने थे, 100%, तो दोस्तों यहाँ पर 100% से गुणा कर देंगे। 2 से काटता हूँ 6 हो जाएगा, 2 से काटता हूँ 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 6 से काट दूँ क्या, 6 1 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 13 ये हो गया, और 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा, 1 10 सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 13,000 इसका क्रय मूल्य था। इस लेन देन में कितना था, 13,000 क्रय मूल्य था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% की लाभ पर बेचा, अगर क्रय मूल्य 10% कम होता और वस्तु को 10% कम होता और वस्तु को 960 रुपये कम में बेचता तो भी लाभ प्रतिशत समान होता। एक बार और समझिएगा, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, लाभ पर बेचा, अगर क्रय मूल्य 10% कम होता। देखिए, माना कि 100 रुपये पहला वाले में, ठीक है, 2 ठो बनेगा, पहला वाले में 100 रुपये में खरीदे तो कितना में बेच दिए, 20% के लाभ में, क्वेश्चन में बोल रहा है इसलिए। अगर क्रय मूल्य 10% कम होता, अगर क्रय मूल्य, ये क्या है, क्रय मूल्य, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, अगर 10% कम होता अर्थात 90 होता और वस्तु को 960 रुपये कम में बेचता तो लाभ
प्रतिशत समान होता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्लिक करिएगा कि लाभ प्रतिशत जो है यहाँ 20% दिया है तो यहाँ भी 20% होगा। तो यहाँ पर 120 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 90 का बोल रहा है, इस 90 का जो है 20%। तो दोस्तों परसेंट निकालना मैं बताया था कि यहाँ पे 10% हो गया, मतलब 9 दूना 18 हो गया, मतलब हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा इसका 20%। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 90 में प्लस 18 करेंगे तो वह हो जाएगा 108। ठीक है, 8 और 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 108% में बेचना पड़ेगा, तो हम लोग का 20% का लाभ होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें बोल रहा है 10% कम होता और वस्तु को 980 रुपये कम में बेचा जाता। 960 रुपये कम में बेचा जाता, मतलब दोनों का ये विक्रय इतना में जो बेचा गया इसमें बेचा गया जितना भी बेचा गया होगा और इसमें जो बेचा गया होगा उसका दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 960 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा इसमें और इसमें अंतर कितना है, तो यहाँ पर दे दिया है अंतर दोनों का वास्तविक मान। तो हम लोग ये अनुपात वाले मतलब डुप्लीकेट वाले नंबर हैं उसका भी हम लोग निकाल देंगे। अंतर 120 माइनस 108, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 12%। दोनों डुप्लीकेट नंबर का 12% अंतर है। 960 भागित 12, ये दोनों का अंतर दिया है इसलिए दोनों का अंतर कर दिए। और इसके बाद बोल रहा है कि क्रय मूल्य बताइए, शुरू वाला क्रय मूल्य फर्स्ट वाला। ठीक है, तो हम लोग 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। 12 का याद है तो 12 से काट लेना, क्योंकि मेरे को 0 से बताना रहता है तो मैं 2 से काटता हूँ। तो 2 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो, 2 दूना 4, 2 चौको हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 हो जाएगा, मतलब 80 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं इस 80 को और गुणा कर देंगे तो 2 ठो 0 और बढ़ जाएगा। यहाँ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब कि 8000 इसका क्रय मूल्य था। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 8000 था। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया, मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतनी।